असद कैसर साहब, सबसे पहले तो ये कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो कल खत लिखा, आप खुद स्पीकर कौमी असम्बली रह चुके हैं, क्या अब हम ये समझें कि एक स्पीकर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की कोई वक़्त नहीं रही, कोई अहमियत नहीं रही? कल जो भी हुकूमत आएगी वो अपनी, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ में नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, वो अपनी मर्जी के कानून बनाएंगे और कहेंगे कि क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है जो है, हम लिहाजा हमने कानून साजी की है, कोई इसको चैलेंज नहीं कर सकता, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता। तो आप लोग कहाँ जाएंगे अब? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि ये नामुमकिन है। ये लोग अभी चाहते हैं कि कोई तरीके से जो है उसको रफ्सत किया जाए। हाँ। और ये सुप्रीम कोर्ट के साथ जो बाकायदा ये जो लड़ाई की मूड में है, उसके साथ टक्कर लेने की मूड में है, तो ये तो इनकी ख्वाहिश है कि अभी हुकूमत चली नहीं जा रही, तो ये ख्वाहिश है कि ये जो है ना कोई तरीके से उनकी हुकूमत को फारिग किया जाए। और दूसरा तो मुझे कोई समझ नहीं आ रही, अगर ये फिर इस तरह होता है तो इसका मतलब तो ये है कि जब आप अपने आईन पे अमल ना करें, आप अदालतों के फैसलों का एहतराम ना करें, तो फिर तो मुल्क पे तो जंगल बन गया। फिर तो जो है ना जिसके पास लाठी होगी उसका मैच होगा, जिसके पास ताकत होगी फिर तो मुल्क जो है ना नर की तरफ चलेगा। तो ये हम किसी सूरत पे नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके खिलाफ हम मौलाना साहब तो कहते हैं कि हुकूमत तो टोटली हम पे डिपेंड कर रही थी, उन्हें लगा था कि मौलाना हमारा साथ देंगे, नंबर्स इनके पास पूरे नहीं हैं, लेकिन मौलाना साहब तो अभी भी राजी हैं। वो कह रहे हैं तजावीज़ पर हमारी अमल करें तो फिर बात हो सकती है, लेकिन मौलाना को मुकम्मल तौर पर आप भी राजी नहीं कर पाए। नहीं, हमारे आपस में एक वर्किंग रिलेशन डेवलप हो गई है और हमने आपस में तय किया है कि जो भी मशावरत होगी, जो भी फैसला होगा वो मशावरत से होगी और मशावरत करेंगे। तो जो भी अगर मौलाना साहब कोई तजावीज़ लेके आते हैं हम इसको डिस्कस करेंगे, या हमें कन्विंस करेंगे या हम उसको कन्विंस करेंगे, तो फिर एक मुश्तरका पोजीशन होगी और उसके मुताबिक जो है ना। लेकिन असद कैसर साहब, आप एक बात तो देखें ना कि आईनी तरमीम का मसला चले, वो तो उनको नाकामी हो गई। कहते हैं ना कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो एक ही है। इनका मकसद है ना 2/3 को अपना वो टारगेट को अचीव करना। वो अब जब मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं होगा तो जाहिर है 2/3 तो इनकी पूरी थी सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले से पहले, तो फिर भी आईनी तरमीम मुमकिन है। असद कैसर साहब, नहीं, आईनी तरमीम जो है ये बिल्कुल नामुमकिन है। एक तो हुकूमत की कोई लिजिटिमेसी नहीं है। ये असेंबली में जो लोग बैठे हैं फार्म 47 की पैदावार है, इसकी कोई मॉरल अथॉरिटी के पास नहीं है कि कोई आईनी अमेंडमेंट लेके आए। अगर कोई इस किस्म का फैसला करेगा तो उसको वक्त भी नहीं, अवाम तस्लीम, दुनिया तस्लीम करेगी। ये अगर मुल्क को इस जगह तक लेके जाना चाहते हैं कि जो थोड़ी रही सही जमहूरियत है, रही सही थोड़ा कानून है, उसको भी खत्म करना चाहिए, तो उसकी अपनी मर्जी है। इंशाअल्लाह अवाम इनके खिलाफ खड़े होंगे और इनको ऐसा नहीं करने देंगे। पीटीआई का वजूद तो लगता है उसके बाद तो फिर खत्म हो गया। ये जो स्पीकर साहब ने कल जो खत लिखा, तो पीटीआई तो कहाँ एग्जिस्ट करती है। वो तो कहते हैं सारे मखसूस नशिस्तों वाले भी वो भी ले लेंगे और सारों का ताल्लुक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। मतलब कि तहरीक इंसाफ का वजूद जो है वो तो खत्म करने में तुले हुए हैं। ये बहुत लोगों की ख्वाहिश होगी और ख्वाहिश रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है ना किसी की मर्जी के ऊपर, किसी की ख्वाहिश के ऊपर जो है ना खत्म नहीं की जा सकती। तहरीक इंसाफ इस वक्त एक हकीकत है, मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी हुकूमत है, पंजाब में जो है सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है। इसके बावजूद कि हमारे से जबरदस्ती सीटें छीनी गई है। हर बच्चा समझता है कि जुल्म हुआ है, उन्होंने नाजायज तौर पर सब कुछ किया है। तो जो भी होगा हम इनके खिलाफ जो है ना डट के खड़े हैं। और वुकला ने तहरीक शुरू करने का ऐलान किया है। कहते हैं कोई वुकला में भी धड़े हैं ना, जाहिर है। वुकला का एक ग्रुप कल हामिद खान की ज़ेर सदारत कन्वेंशन हुआ, वो कहते हैं हम जो है ना वुकला तहरीक शुरू करेंगे। तो क्या तहरीक इंसाफ वुकला की तहरीक में अगर वुकला सड़कों पर आते हैं उनके साथ खड़ी होगी? भरपूर तरीके से तहरीक इंसाफ जो है ना वो वुकला तहरीक का साथ देगी, क्योंकि आइन का मामला है, मुल्क में जो है ना आज़ाद दिया का मामला है और हम अपने अदालतों के साथ और अपने दिया हैं। सड़कों पर जब तहरीक इंसाफ आती है तो सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या होता है, तो उसके बावजूद भी तहरीक इंसाफ तैयार होगी वुकला का साथ देने के लिए। बिल्कुल, और हम जो है ना इसकी जो भी रिपरकशन होंगे हम बिल्कुल खड़े होंगे अपने अदलिया के साथ, आज़ाद अदलिया के साथ, अपने आइन की बलदस्ती के लिए और मुल्क में यूनिवर्सिटी सुपरमेसी की। सही, कल के जलसे के हवाले से तहरीक इंसाफ का क्या प्लान है?
एक जैसे में जाएंगे, अगर जलसा तो हर सूरत में करेंगे, अगर जैसे में रुकावट डाली तो फिर हमने एहतजाज करना है पूरा भरपूर तरीके जो है ना, उसके ऊपर जो है ना प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन खान साहब तो साथ साथ ये भी कह रहे हैं ना कि अगर जलसे की इजाजत नहीं मिलेगी तो हम एहतजाज में बदल देंगे अपना जलसा। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ के पास स्ट्रेटजी है। खान साहब तो अपना पैगाम ज़ाहिर दे रहे हैं। पूरी तैयारी हुई है और सब कुछ इंशाअल्लाह ताला, अगर नहीं दिया तो फिर उसका दूसरा सूरत है कि पूरा एहतजाज होगा और उसकी हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एहतजाज की नौयत क्या होगी? सूबों में अपने अपने जगह पर एहतजाज होगा, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे, क्या स्ट्रेटेजी है उसकी? क्योंकि कल तो जाहिर है आप लोगों की डेट है। पूरे मुल्क में जो है ना इनके खिलाफ जो है ना फिर निपटेंगे और ये हमारा कानूनी हक है, कोई इसको नहीं रोक सकता।